क्या आपने कभी सोचा है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी और चौथे नंबर पर आने वाला खिलाड़ी में कितना फर्क होता है? सिर्फ 1% का फर्क। हाँ दोस्तों, बस 1%। और यही 1% का फर्क किसी को विजेता बना देता है और किसी को सिर्फ एक प्रतिभागी। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब सोचते हैं कि सफल होने के लिए हमें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे, 100% बेहतर बनना होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सफलता का राज इतना आसान है कि आप आज से ही इसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक टॉम कॉनलन की किताब 1% फॉर्मूला आपको यही सिखाती है कि कैसे आपकी जिंदगी में छोटे छोटे सिर्फ 1% के सुधार आपको असाधारण सफलता की ओर ले जा सकते हैं। लेखक का मानना है कि विजेता कभी भी दूसरों से 100% बेहतर नहीं होते, बल्कि वे सैकड़ों छोटी छोटी चीजों में बस 1% बेहतर होते हैं। ये किताब आपको दिखाएगी कि कैसे लेवरेज की शक्ति के कारण आपके काम करने के तरीके में छोटा सा बदलाव भी आपके परिणामों पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने इसी 1% के फॉर्मूले को अपनाकर 76 सालों में सिर्फ एक गोल्ड मेडल से लेकर 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल्स जीतने का इतिहास रच दिया। तो अगर आप भी अपने करियर में, अपने रिश्तों में, अपनी सेहत में या अपनी पूरी जिंदगी में वो बदलाव लाना चाहते हैं जो आपको एक एवरेज इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना दे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगले कुछ ही मिनटों में आप सीखने वाले हैं वो फॉर्मूला जो आपको स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया, वो रहस्य जो टॉप परफॉर्मर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ओलंपिक चैंपियंस और दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को पता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं वो सारे सीक्रेट्स जो आपकी अगली 30 डेज को आपकी जिंदगी के बेस्ट 30 डेज बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, जो है 1% का फॉर्मूला। टॉम कॉनलन इस किताब में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। लेखक का मानना है कि सफलता का असली राज ये नहीं है कि आप रातों रात अपने आप को पूरी तरह से बदल दें, बल्कि यह है कि आप हर दिन अपने आप में सिर्फ 1% का सुधार करें। सुनने में बहुत छोटी बात लग रही है ना? लेकिन यही छोटी बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। देखिए दोस्तों, हम सबने कभी न कभी ये सोचा है कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना है, कुछ सोचते हैं मुझे एकदम फिट हो जाना है, कुछ कहते हैं मुझे एक सफल बिजनेसमैन बनना है। लेकिन जब हम इतने बड़े बड़े गोल्स रख लेते हैं तो हम ओवरवेल्म्ड फील करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि इतना सब कुछ कैसे होगा, और फिर धीरे धीरे हम हार मान लेते हैं। इस किताब के अनुसार यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। टॉम कॉनलन कहते हैं कि विनर्स कभी भी दूसरों से 100% बेहतर नहीं होते, बल्कि वे सैकड़ों छोटी छोटी चीजों में बस 1% बेहतर होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल देता हूं जो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। ओलंपिक गेम्स में जो एथलीट्स गोल्ड मेडल जीतते हैं और जो एथलीट्स चौथे या 5वें नंबर पर आते हैं, उनके बीच में कितना फर्क होता है? आप सोच रहे होंगे कि शायद बहुत बड़ा फर्क होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर केसेस में यह फर्क सिर्फ 1 सेकंड के कुछ हिस्सों का होता है। स्विमिंग में गोल्ड मेडल और चौथे स्थान के बीच में कभी कभी सिर्फ 0.01 सेकंड का फर्क होता है। रनिंग में भी यही होता है। 2 एथलीट्स की ट्रेनिंग लगभग एक जैसी होती है, उनकी कैपेबिलिटी भी लगभग बराबर होती है, लेकिन जो जीतता है वो बस थोड़ा सा बेहतर होता है। ये थोड़ा सा यानी कि सिर्फ 1% का डिफरेंस उसे चैंपियन बना देता है और दूसरे को सिर्फ एक पार्टिसिपेंट। लेखक ने इस किताब में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की एक अमेजिंग स्टोरी शेयर की है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। तो दोस्तों, सन 2003 में ग्रेट ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम की हालत बहुत खराब थी। पिछले 100 सालों में उन्होंने ओलंपिक्स में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता था। वे इतने पीछे थे कि यूरोप के बड़े बड़े साइकिलिंग मैन्युफैक्चरर्स तक उन्हें अपनी बाइक्स नहीं बेचते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ब्रिटिश टीम की हार से उनके ब्रांड की इमेज खराब हो जाएगी।
इमेजिन कीजिए कितनी बुरी स्थिति रही होगी। फिर उस साल डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक कोच को इस टीम का परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि हम एक साथ कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे, बल्कि हम साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट करेंगे। उन्होंने इसे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहा, यानी छोटे छोटे फायदों को इकट्ठा करना। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाइसिकल की सीट्स को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाया, टायर्स को थोड़ा और ग्रिपी बनाया, एथलीट्स की यूनिफॉर्म को वाइंड रेजिस्टेंस कम करने के लिए रीडिजाइन किया, मसाज जेल को बदल दिया जो मसल्स के रिकवरी में थोड़ा और मदद करे, इंडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी की क्लीनिंग को इंप्रूव किया ताकि एथलीट्स को कोई इन्फेक्शन न हो, राइडर्स के पिलोज और मैट्रेस को बदल दिया ताकि उन्हें बेहतर नींद आए। उन्होंने हर एक चीज को देखा और हर चीज में बस 1% का सुधार किया। अब दोस्तों, रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% साइकिलिंग गोल्ड मेडल्स जीत लिए। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने 9 गोल्ड मेडल्स जीते। रियो ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स में भी वे डोमिनेंट रहे। वे दुनिया की सबसे सक्सेसफुल साइकिलिंग टीम बन गई। ये सब कैसे हुआ? क्या उन्होंने कोई मैजिक किया? नहीं दोस्तों, उन्होंने बस हर चीज में 1% का इंप्रूवमेंट किया, और जब ये सब इंप्रूवमेंट्स कंबाइन हुए तो रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। इस किताब के अनुसार यही कंपाउंड इफेक्ट का सिद्धांत है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है कि जब आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को लगातार करते रहते हैं तो वे मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है। अगर आप 800 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हर साल 10% रिटर्न मिलता है तो 10 साल बाद वो सिर्फ डबल नहीं होता बल्कि 2.5 गुना हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपके लाइफ इंप्रूवमेंट्स पर भी अप्लाई होता है। टॉम कॉनलन ने एक बहुत ही पावरफुल कैलकुलेशन शेयर की है। अगर आप आज जो है उसमें हर दिन 1% बेटर बनते हैं तो 1 साल बाद आप पहले वाले आप से 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। सोचिए 37 गुना। और अगर आप हर दिन 1% वॉज होते रहे तो 1 साल बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। यह है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। अब बात करते हैं बड़े बदलाव और छोटे बदलाव के बीच के फर्क की। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग जब कुछ करना चाहते हैं तो वे बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं। न्यू ईयर पर लोग कहते हैं कि इस साल मैं रोज जिम जाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, किताबें पढ़ूंगा, न्यू स्किल सीखूंगा, पैसे बचाऊंगा। लेकिन क्या होता है? जनवरी के पहले हफ्ते में ही सब प्लान्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ एक साथ करना इम्पॉसिबल होता है। लेखक का कहना है कि यही प्रॉब्लम है। हम बहुत बड़े चेंजेस करने की कोशिश करते हैं जो सस्टेनेबल नहीं होते। हमारा दिमाग और शरीर इतने बड़े सडन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर हम अपनी पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटे बदलाव करते हैं तो वे आसानी से आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। मान लीजिए आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं। बड़े बदलाव की सोच ये होगी कि मैं कल से रोज 1 घंटे जिम जाऊंगा। लेकिन 1% इंप्रूवमेंट की सोच ये होगी कि मैं आज सिर्फ 10 पुशअप्स करूंगा, बस 10, ज्यादा नहीं। फिर अगले हफ्ते 12 कर लूंगा, फिर 15। धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी और 1 साल बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप कितना चेंज हो गए हैं। टॉम कॉनलन कहते हैं कि असली सफलता ड्रामेटिक चेंजेस से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट स्मॉल इंप्रूवमेंट से आती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जिंदगी में ये फॉर्मूला कैसे लागू करूं? बहुत आसान है दोस्तों। पहले आपको ये देखना है कि आपकी जिंदगी के किस एरिया में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं। हो सकता है वो आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो। जो भी एरिया चुने, बस एक चुने। फिर उसमें सबसे छोटा पॉसिबल इंप्रूवमेंट सोचिए जो आप आज कर सकते हैं। अगर आप एक बेटर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आज बस 5 मिनट अपनी इंडस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ लीजिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज उनसे बस 5 मिनट ज्यादा बात कर लीजिए। अगर आप फाइनेंशियली बेटर बनना चाहते हैं तो आज बस 10 रुपए सेव कर लीजिए। ये इतना छोटा है कि आप इसे स्किप नहीं कर सकते।
इतना छोटा है कि आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। लेखक बताते हैं कि ये अप्रोच इसलिए काम करती है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रूप से बहुत इजी है। जब आप छोटे गोल्स रखते हैं तो आपका दिमाग उन्हें अचीवेबल समझता है और आप उन्हें कंप्लीट कर पाते हैं। हर छोटी विन आपको कॉन्फिडेंस देती है और फिर आप अगला स्टेप लेने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। धीरे धीरे ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। आप इंप्रूव करते हैं, अच्छा फील करते हैं और फिर और इंप्रूव करना चाहते हैं। यही है 1% फॉर्मूला की असली ताकत। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यह किताब किसने लिखी है और इसे इतना खास क्या बनाता है। टॉम कॉनलिन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बिजनेस कंसल्टेंट और स्पीकर है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल से ज्यादा समय ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को बेहतर बनाने में लगाया है। उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम किया है और हजारों लोगों को ट्रेन किया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉम कॉनलिन ने यह किताब किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं लिखी है। उन्होंने इसे एक कहानी के रूप में लिखा है जो पढ़ते समय आपको ऐसा फील होता है जैसे आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं। इस किताब की पूरी कहानी केन नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती है। केन एक एवरेज मिडिल एज्ड प्रोफेशनल है जो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हो रही। उसका करियर एक जगह अटक गया है। घर पर भी चीजें अच्छी नहीं चल रही है। उसकी वाइफ से रिलेशनशिप में पहले जैसी वार्मथ नहीं रही। बच्चों के साथ भी वो प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पा रहा। हेल्थ की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस रहता है। दोस्तों, केन की ये सिचुएशन शायद आपको बहुत फेमिलियर लगे क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसी ही जगह पर फंसे हुए महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ बदलना चाहिए लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। तो फिर केन की जिंदगी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। एक दिन उसे अपनी कंपनी के सीईओ से एक मिस्टीरियस इनविटेशन मिलता है। सीईओ उसे किसी खास ग्रुप की मीटिंग में इनवाइट करते हैं। केन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या है, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण वो जाने का फैसला करता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। वो मीटिंग में पहुंचता है और वहां उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन सब में एक कॉमन बात है। ये सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल है। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कोई ओलंपिक एथलीट है, कोई रिनाउंड डॉक्टर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब लोग एक ग्रुप का हिस्सा है जिसे वो 1%ers कहते हैं। 1%ers ग्रुप का कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है दोस्तों। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1% फॉर्मूला को अप्लाई करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाए हैं। ये लोग रेगुलरली मिलते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो अपने डेली इंप्रूवमेंट्स पर फोकस्ड रहें। इस ग्रुप में कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं है, कोई फीस नहीं है। बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप 1% फिलॉसफी को अपनी लाइफ में सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे हो। लेखक ने इस ग्रुप के थ्रू बहुत ही क्लेवरली ये मैसेज दिया है कि जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं जो आपकी जर्नी को समझते हैं तो आपकी सक्सेस की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। केन जब पहली बार इस ग्रुप में जाता है तो उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि ये लोग कोई सीक्रेट सोसाइटी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो मीटिंग्स अटेंड करता है उसे समझ में आने लगता है कि ये लोग कोई मैजिक नहीं कर रहे। ये बस एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हर मीटिंग में ग्रुप के मेंबर्स अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स किए। कोई बताता है कि उसने अपने ऑफिस के साथ कम्युनिकेशन में सुधार किया। कोई बताता है कि उसने अपनी डाइट में एक छोटा सा हेल्दी चेंज किया। कोई शेयर करता है कि उसने अपने किड्स के साथ 5 मिनट एक्स्ट्रा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ये सब बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन जब हर कोई अपनी प्रोग्रेस शेयर करता है तो बाकी मेंबर्स को भी इंस्पायर करता है। टॉम कॉनलिन ने किताब को इस नैरेटिव स्टाइल में लिखा है ताकि रीडर्स को बोर न लगे और वो इजीली रिलेट कर सके। पूरी किताब में केन डिफरेंट मेंबर से मिलता है और हर मेंबर उसे 1% फॉर्मूला का कोई न कोई एस्पेक्ट सिखाता है। एक मेंबर उसे बताता है कि कैसे छोटे इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होते हैं। दूसरा मेंबर उसे ये समझाता है कि कैसे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया जाए। तीसरा मेंबर
उसे रिलेशनशिप्स में 1% इंप्रूवमेंट के बारे में बताता है। इस तरह हर चैप्टर में केन कुछ नया सीखता है और फिर उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि केन की जर्नी कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। लेखक ने बहुत ही रियलिस्टिकली दिखाया है कि केन को भी स्ट्रगल्स आती है। कभी कभी वो अपने ओल्ड हैबिट्स में वापस चला जाता है। कभी उसे लगता है कि ये सब काम नहीं कर रहा क्योंकि रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं दिख रहे। लेकिन 1% ग्रुप के मेंबर्स उसे सपोर्ट करते हैं और रिमाइंड करते हैं कि पेशेंस रखना जरूरी है। धीरे धीरे केन नोटिस करने लगता है कि छोटी छोटी चीजें चेंज हो रही है। उसके ऑफिस में लोग उसकी बातें ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। घर पर उसकी वाइफ खुश दिखने लगी है। बच्चे उसके साथ ज्यादा खुलकर बात करने लगे हैं। ये सब चेंजेस ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन है बहुत मीनिंगफुल। लेखक ने ये अप्रोच क्यों चुना? टॉम कॉनलिन का मानना है कि लोग फैक्ट्स और फिगर्स से ज्यादा स्टोरीज से सीखते हैं। जब आप किसी रियल कैरेक्टर की जर्नी देखते हैं तो आप खुद को उसमें देखने लगते हैं। केन कोई सुपर हीरो नहीं है, वो हम में से किसी की तरह है। उसकी प्रॉब्लम्स भी वही है जो हमारी है। और जब हम देखते हैं कि केन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी जिंदगी बदल रहा है तो हमें भी लगता है कि हम भी ये कर सकते हैं। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये आपको दिखाती है कि कैसे करना है। 1% ग्रुप की एक और खास बात यह है कि ये अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए दोस्तों, हम सब अपने लिए गोल सेट करते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो थ्रू करना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं और आपको पता है कि अगली मीटिंग में आपको अपनी प्रोग्रेस शेयर करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा कमिटेड रहते हैं। केन को भी यही फायदा मिलता है। जब उसे पता होता है कि अगले हफ्ते ग्रुप में उसे बताना है कि उसने क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं, तो वो कॉन्शियसली अपने एक्शंस पर ध्यान देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने लिए ऐसा ग्रुप कैसे बना सकता हूं? बहुत आसान है दोस्तों। आपको किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों में से 2-3 ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो भी अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। हफ्ते में एक बार मिलिए, चाहे वो कॉफी पर हो या फोन पर हो, और एक दूसरे से शेयर कीजिए कि आपने इस हफ्ते क्या छोटे इंप्रूवमेंट्स किए। एक दूसरे को एनकरेज कीजिए, आइडियाज शेयर कीजिए और एक दूसरे को अकाउंटेबल होल्ड कीजिए। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी जर्नी को बहुत ईजियर बना देगी। आज के टाइम में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं जहां हर दिन या हर हफ्ते आप अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं। केन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक लोनली जर्नी नहीं होनी चाहिए। जब आप अकेले ट्राई करते हैं तो गिव अप करना आसान होता है, लेकिन जब आपके साथ और भी लोग होते हैं जो सैम पाथ पर चल रहे हैं तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। टॉम कॉनलिन ने पूरी किताब में यह मैसेज रिपीटेडली दिया है कि स्मॉल स्टेप्स प्लस सपोर्ट सिस्टम इक्वल्स बिग रिजल्ट्स। ये फॉर्मूला सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये किताब में केन की जर्नी के थ्रू प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये किताब किसने लिखी है और इसे इतना खास क्या बनाता है। टॉम कॉनलिन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बिजनेस कंसल्टेंट और स्पीकर है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल से ज्यादा समय ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को बेहतर बनाने में लगाया है। उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम किया है और हजारों लोगों को ट्रेन किया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉम कॉनलिन ने यह किताब किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं लिखी है। उन्होंने इसे एक कहानी के रूप में लिखा है जो पढ़ते समय आपको ऐसा फील होता है जैसे आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं। इस किताब की पूरी कहानी केन नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती है। केन एक एवरेज मिडिल एज्ड प्रोफेशनल है जो अपनी जिंदगी से सैटिस्फाइड नहीं है। उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही है, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हो रही। उसका करियर एक जगह अटक गया है। घर पर भी चीजें अच्छी नहीं चल रही है। उसकी वाइफ से रिलेशनशिप में पहले जैसी वार्मथ नहीं रही। बच्चों के साथ भी वो प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पा रहा। हेल्थ की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहता है। दोस्तों, केन की ये सिचुएशन शायद आपको बहुत फेमिलियर लगे क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसी ही जगह पर फंसे हुए महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ बदलना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। तो फिर केन की जिंदगी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है।
एक दिन उसे अपनी कंपनी के सीईओ से एक मिस्टीरियस इनविटेशन मिलता है। सीईओ उसे किसी खास ग्रुप की मीटिंग में इनवाइट करते हैं। केन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या है, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण वो जाने का फैसला करता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। वो मीटिंग में पहुंचता है और वहां उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन सब में एक कॉमन बात है। ये सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल है। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कोई ओलंपिक एथलीट है, कोई रिनाउंड डॉक्टर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब लोग एक ग्रुप का हिस्सा है जिसे वो 1% कहते हैं। 1% ग्रुप का कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है दोस्तों। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1% फॉर्मूला को अप्लाई करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाए हैं। ये लोग रेगुलरली मिलते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो अपने डेली इंप्रूवमेंट्स पर फोकस्ड रहें। इस ग्रुप में कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं है, कोई फीस नहीं है। बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप 1% फिलॉसफी को अपनी लाइफ में सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे हो। लेखक ने इस ग्रुप के थ्रू बहुत ही क्लेवरली ये मैसेज दिया है कि जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं जो आपकी जर्नी को समझते हैं, तो आपकी सक्सेस की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। केन जब पहली बार इस ग्रुप में जाता है तो उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है कि ये लोग कोई सीक्रेट सोसाइटी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो मीटिंग्स अटेंड करता है उसे समझ में आने लगता है कि ये लोग कोई मैजिक नहीं कर रहे, ये बस एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हर मीटिंग में ग्रुप के मेंबर्स अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स किए। कोई बताता है कि उसने अपने ऑफिस के साथ कम्युनिकेशन में सुधार किया, कोई बताता है कि उसने अपनी डाइट में एक छोटा सा हेल्दी चेंज किया, कोई शेयर करता है कि उसने अपने किड्स के साथ 5 मिनट एक्स्ट्रा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ये सब बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन जब हर कोई अपनी प्रोग्रेस शेयर करता है तो बाकी मेंबर्स को भी इंस्पायर करता है। टॉम कॉनलन ने किताब को इस नैरेटिव स्टाइल में लिखा है ताकि रीडर्स को बोर न लगे और वो इजीली रिलेट कर सके। पूरी किताब में केन डिफरेंट मेंबर से मिलता है और हर मेंबर उसे 1% फॉर्मूला का कोई न कोई एस्पेक्ट सिखाता है। एक मेंबर उसे बताता है कि कैसे छोटे इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होते हैं। दूसरा मेंबर उसे ये समझाता है कि कैसे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया जाए। तीसरा मेंबर उसे रिलेशनशिप्स में 1% इंप्रूवमेंट के बारे में बताता है। इस तरह हर चैप्टर में केन कुछ नया सीखता है और फिर उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि केन की जर्नी कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। लेखक ने बहुत ही रियलिस्टिकली दिखाया है कि केन को भी स्ट्रगल्स आती है। कभी कभी वो अपने ओल्ड हैबिट्स में वापस चला जाता है, कभी उसे लगता है कि ये सब काम नहीं कर रहा क्योंकि रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं दिख रहे। लेकिन 1% ग्रुप के मेंबर्स उसे सपोर्ट करते हैं और रिमाइंड करते हैं कि पेशेंस रखना जरूरी है। धीरे धीरे केन नोटिस करने लगता है कि छोटी छोटी चीजें चेंज हो रही है। उसके ऑफिस में लोग उसकी बातें ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। घर पर उसकी वाइफ खुश दिखने लगी है, बच्चे उसके साथ ज्यादा खुलकर बात करने लगे हैं। ये सब चेंजेस ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन है बहुत मीनिंगफुल। लेखक ने ये अप्रोच क्यों चुना? टॉम कॉनलन का मानना है कि लोग फैक्ट्स और फिगर्स से ज्यादा स्टोरीज से सीखते हैं। जब आप किसी रियल कैरेक्टर की जर्नी देखते हैं तो आप खुद को उसमें देखने लगते हैं। केन कोई सुपर हीरो नहीं है, वो हम में से किसी की तरह है। उसकी प्रॉब्लम्स भी वही है जो हमारी है। और जब हम देखते हैं कि केन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी जिंदगी बदल रहा है तो हमें भी लगता है कि हम भी ये कर सकते हैं। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये आपको दिखाती है कि कैसे करना है। 1% ग्रुप की एक और खास बात यह है कि ये अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए दोस्तों, हम सब अपने लिए गोल सेट करते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो थ्रू करना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं और आपको पता है कि अगली मीटिंग में आपको अपनी प्रोग्रेस शेयर करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा कमिटेड रहते हैं। केन को भी यही फायदा मिलता है। जब उसे पता होता है कि अगले हफ्ते ग्रुप में उसे बताना है कि उसने क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं,
तो वो कॉन्शियसली अपने एक्शंस पर ध्यान देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने लिए ऐसा ग्रुप कैसे बना सकता हूं? बहुत आसान है दोस्तों। आपको किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों में से 2-3 ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो भी अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। हफ्ते में एक बार मिलिए, चाहे वो कॉफी पर हो या फोन पर हो, और एक दूसरे से शेयर कीजिए कि आपने इस हफ्ते क्या छोटे इंप्रूवमेंट्स किए। एक दूसरे को एनकरेज कीजिए, आइडियाज शेयर कीजिए और एक दूसरे को अकाउंटेबल होल्ड कीजिए। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी जर्नी को बहुत ईजियर बना देगी। आज के टाइम में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं जहां हर दिन या हर हफ्ते आप अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं। केन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक लोनली जर्नी नहीं होनी चाहिए। जब आप अकेले ट्राई करते हैं तो गिव अप करना आसान होता है, लेकिन जब आपके साथ और भी लोग होते हैं जो सैम पाथ पर चल रहे हैं तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। टॉम कॉनलन ने पूरी किताब में यह मैसेज रिपीटेडली दिया है कि स्मॉल स्टेप्स प्लस सपोर्ट सिस्टम इक्वल्स बिग रिजल्ट्स। ये फॉर्मूला सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये किताब में केन की जर्नी के थ्रू प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। अब दोस्तों, जब केन ने 1% ग्रुप से ये फॉर्मूला सीखा तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये आया कि आखिर शुरुआत कहां से करूं। तो इस किताब के अनुसार सबसे पहले आपको एक पर्सनल लाइफ ऑडिट करनी होती है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। लाइफ ऑडिट का मतलब बस इतना है कि आप अपनी जिंदगी के अलग अलग एरियाज को ऑनेस्टली देखें और ये समझे कि कहां आप संतुष्ट हैं और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। टॉम कॉनलन बताते हैं कि आपको अपनी जिंदगी को मुख्य कैटेगरीज में बांटना चाहिए, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी मेंटल वेलबींग। फिर आपको हर कैटेगरी को 0 से 10 के स्केल पर रेट करना है। मान लीजिए अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो आप खुद से पूछिए कि 0 से 10 में कहां खड़े हैं। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं और फिट फील करते हैं तो शायद आप 8 या 9 पर हैं। लेकिन अगर आप मंथ से जिम नहीं गए, जंक फूड खाते रहते हैं और हमेशा थके रहते हैं तो शायद आप 4 या 5 पर हैं। इसी तरह हर एरिया को रेट कीजिए। केन ने जब अपना लाइफ ऑडिट किया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसकी करियर में वो शायद 6 पर है, रिलेशनशिप्स में 4 पर है, हेल्थ में 5 पर है और पर्सनल ग्रोथ में तो शायद 3 पर है। लेखक का मानना है कि ये ऑनेस्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप कहां खड़े हैं, आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत से लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली गोल्स बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर वो फोकस नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं होती। 1% ग्रुप के एक मेंबर ने केन को बताया कि लाइफ ऑडिट करते समय आपको बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है काफी नहीं है। आपको ये देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। क्या आप जल्दी थक जाते हैं? क्या आपको बैक पेन है? क्या आप सीढ़ियां चढ़ते समय हांफने लगते हैं? जितने स्पेसिफिक आप होंगे उतना बेहतर आप टारगेट कर पाएंगे कि कहां इंप्रूवमेंट चाहिए। यह प्रोसेस आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकती है क्योंकि आप अपनी वीकनेसेस को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां से रियल ग्रोथ शुरू होती है। अब जब आपको पता चल गया कि कहां इंप्रूवमेंट चाहिए, तो अगला स्टेप है छोटे और अचीवेबल गोल्स सेट करना। इस किताब में टॉम कॉनलन बार बार एम्फसाइज करते हैं कि आपके गोल्स इतने छोटे होने चाहिए कि आप उन्हें इग्नोर ना कर सकें। केन को ग्रुप के एक सीनियर मेंबर ने यह समझाया कि अगर आप कहते हैं कि मुझे फिट होना है तो ये गोल नहीं है, ये सिर्फ एक विश है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं आज से हर रोज सुबह 10 पुश अप्स करूंगा तो ये एक एक्शनेबल गोल है। ये इतना छोटा है कि आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना सकते। 10 पुश अप्स करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। कोई जिम जाने की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। आप अभी इसी वक्त अपने रूम में कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि गोल्स सेट करते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे बेहतर बनना है, ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मुझे हर दिन 10 पेजेस पढ़नी है, ये स्पेसिफिक है। दूसरी, गोल मेजरेबल होना चाहिए। आपको ये ट्रैक कर पाना चाहिए कि आपने गोल अचीव किया या नहीं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट,
गोल रिडिकुलसली स्मॉल होना चाहिए, इतना छोटा कि आपको लगे कि ये तो बहुत आसान है। क्योंकि जब गोल आसान होता है तो आप उसे करने में हेजिटेट नहीं करते और कंसिस्टेंसी बनाए रख पाते हैं। केन ने अपनी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही सिंपल गोल सेट किया। उसने डिसाइड किया कि वो हर रोज डिनर के समय अपनी वाइफ से 5 मिनट मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करेगा। फोन नहीं देखेगा, टीवी नहीं देखेगा, बस उससे बात करेगा कि उसका दिन कैसा रहा। सुनने में बहुत छोटी बात लग रही है ना, लेकिन पहले वो डिनर टेबल पर भी फोन में बिजी रहता था। ये 5 मिनट का चेंज बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। एक और मेंबर ने बताया कि उसने अपने करियर को इंप्रूव करने के लिए हर दिन अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ने का गोल रखा। बस एक आर्टिकल जिसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। लेकिन महीने के अंत तक उसने 30 आर्टिकल्स पढ़ लिए और साल के अंत तक 365 आर्टिकल्स। इमेजिन कीजिए कितना नॉलेज बढ़ गया होगा। अब दोस्तों, गोल सेट कर लेना तो आसान है, असली चैलेंज है उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना। यहीं पर प्रोग्रेस ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टॉम कॉनलिन कहते हैं कि जो मेजर होता है वो इंप्रूव होता है। केन को 1% ग्रुप ने एक सिंपल टेक्निक बताई जो है विजुअल ट्रैकिंग। उसने एक कैलेंडर लिया और हर दिन जब भी वो अपना छोटा गोल कंप्लीट करता था, उस डेट पर एक बड़ा सा क्रॉस मार्क लगा देता था। कुछ दिनों बाद जब उसने कैलेंडर देखा तो उसे एक चेन ऑफ क्रॉसेस दिखी। अब उसका मकसद ये बन गया कि इस चेन को ब्रेक ना होने दे। ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देती है और आप विजुअली देख पाते हैं कि आप कंसिस्टेंट हैं। इस किताब के अनुसार ट्रैकिंग के और भी तरीके हैं। कुछ लोग जर्नल मेंटेन करते हैं जहां वो हर शाम लिखते हैं कि आज उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट्स किए। कुछ लोग स्मार्टफोन एप्स यूज करते हैं जो उन्हें रिमाइंड करती हैं और प्रोग्रेस ट्रैक करती है। कुछ लोग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रखते हैं जिन्हें वो डेली रिपोर्ट करते हैं। केन ने तो एक स्मॉल नोटबुक रखी जिसमें वो हर हफ्ते अपनी डिफरेंट एरियाज में प्रोग्रेस नोट करता था। मुख्य बात यह है कि कोई भी मेथड चूज करो, लेकिन ट्रैक जरूर करो। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपको मोटिवेशन मिलती है कंटिन्यू करने की। 1% ग्रुप के सीनियर मेंबर्स ने केन को बताया कि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी इस पूरे फॉर्मूला की जान है। देखिए दोस्तों, एक दिन 10 पुश अप्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 दिन करने से भी शायद बहुत डिफरेंस न दिखे, लेकिन अगर आप 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज कंसिस्टेंटली करते रहे तो आप खुद में बदलाव देखेंगे। लेखक का मानना है कि ज्यादातर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। वो एक हफ्ते कुछ करते हैं और फिर सोचते हैं कि कुछ हो नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट को काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। केन की जर्नी में भी ऐसे मोमेंट्स आए जब उसे लगा कि ये सब बेकार है। 2 हफ्ते तक उसने कंसिस्टेंटली अपने गोल्स फॉलो किए, लेकिन उसे कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखा। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और 1%ers की मीटिंग में उसने ये बात शेयर की। तब ग्रुप के एक वाइज मेंबर ने उसे एक पावरफुल बात बताई। उन्होंने कहा कि पानी 0 डिग्री पर आइस नहीं बन जाता। 0 डिग्री तक आने के लिए उसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से गुजरना पड़ता है। हर डिग्री पर वो पानी ही रहता है, कुछ चेंज नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री क्रॉस करता है, सडनली पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सेम चीज आपकी इंप्रूवमेंट्स के साथ होती है। शुरू के डेज में आपको विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ बिल्ड हो रहा होता है। आपको बस पेशेंट रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। इस किताब में सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट जो टॉम कॉनलिन एडवोकेट करते हैं, वो है परफेक्शन से प्रोग्रेस की तरफ मूव करना। हम सब में ये टेंडेंसी होती है कि या तो हम परफेक्ट बनना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं करते। केन भी इनिशियली यही सोचता था। उसने डिसाइड किया कि वो हर रोज मॉर्निंग में रन करेगा। पहले 2 दिन उसने किया, तीसरे दिन लेट उठ गया और रन नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा कि अब तो चेन टूट गई तो क्या फायदा, और उसने पूरी तरह छोड़ दिया। यह है परफेक्शन की सोच। लेकिन प्रोग्रेस की सोच ये होती कि ओके, आज नहीं हो पाया, लेकिन कल फिर से शुरू करूंगा। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कभी मिस न करें, महत्वपूर्ण यह है कि आप फिर से शुरू करें। लेखक बताते हैं कि परफेक्शन एक मिथ है जो लोगों को पैरालाइज कर देती है।
जब आप सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट होना है, तो आप स्टार्ट करने से डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं कर पाया तो बेकार है। लेकिन प्रोग्रेस की माइंडसेट में आप ये समझते हैं कि कुछ न करने से कुछ करना हमेशा बेहतर है। आज अगर आप सिर्फ 5 पुश अप्स कर पाए प्लान्ड 10 की जगह, तो भी वो 0 से बेहतर है। आज अगर आप 3 पेजेस पढ़ पाए प्लान्ड 10 की जगह, तो भी प्रोग्रेस है। 1% ग्रुप में एक पॉपुलर सेइंग थी कि प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन ऑलवेज। केन ने जब ये माइंडसेट अडॉप्ट किया तो उसकी पूरी जर्नी इजी हो गई। इस माइंडसेट शिफ्ट के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो है सेल्फ कंपैरिजन। लेखक कहते हैं कि आपको अपना कंपैरिजन दूसरों से नहीं बल्कि खुद से करना चाहिए। आज का आप कल के आप से बेहतर है या नहीं, यही मायने रखता है। केन इनिशियली अपने कोलीग्स को देखकर डेमोटिवेटेड हो जाता था। कोई उससे ज्यादा फिट था, कोई ज्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन फिर उसे समझ आया कि हर किसी की जर्नी अलग है। किसी को फिटनेस में ज्यादा काम करने की जरूरत है, किसी को रिलेशनशिप्स में। आपको बस ये देखना है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। हर हफ्ते जब केन ने अपनी नोटबुक देखी और रियलाइज किया कि वो पिछले हफ्ते से बेहतर है, तो उसे रियल सेटिस्फैक्शन मिली। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करूं। बहुत सिंपल है। आज ही राइट नाउ एक कागज लीजिए और अपनी लाइफ के 5 मेन एरियाज लिखिए। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ। हर एरिया को 0 से 10 पर रेट कीजिए ऑनेस्टली। फिर वो 2 एरियाज चुनिए जहां आप सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं। उन 2 एरियाज के लिए एक एक रिडिकुलसली स्मॉल गोल सेट कीजिए, इतना छोटा कि आप उसे डेली कर सके बिना किसी एक्सक्यूज के। फिर एक ट्रैकिंग मेथड चूज कीजिए, चाहे वो कैलेंडर हो, जर्नल हो या ऐप हो, और बस शुरू हो जाइए। रिमेंबर, परफेक्शन नहीं प्रोग्रेस। अगर कभी मिस हो जाए तो गिल्ट मैड फील कीजिए, बस अगले दिन फिर से स्टार्ट कीजिए। 30 डेज तक कंसिस्टेंटली ट्राई कीजिए और फिर रिजल्ट्स देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब दोस्तों, जब केन ने अपने पर्सनल लाइफ में 1% फॉर्मूला को अप्लाई करना शुरू किया, तो 1% ग्रुप के कई मेंबर्स ने उसे बताया कि यही प्रिंसिपल उनके करियर में भी गेम चेंजर साबित हुआ था। टॉम कॉनलिन इस किताब में बहुत डिटेल में बताते हैं कि कैसे आप अपने वर्क परफॉर्मेंस को छोटे छोटे चेंजेस के थ्रू ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। केन की तरह ही बहुत से लोग अपनी जॉब में स्टक फील करते हैं, अनप्रोडक्टिव फील करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कहां से शुरुआत करें। इस किताब के अनुसार प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 1% ग्रुप का एक मेंबर जो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसने केन को बताया कि उसने सिर्फ एक सिंपल हैबिट से अपनी प्रोडक्टिविटी डबल कर ली। वो हैबिट थी हर रात सोने से पहले अगले दिन के टॉप 3 टास्क्स को लिख लेना। बस 3, ज्यादा नहीं। सुबह जब वो ऑफिस पहुंचता था तो उसे पता होता था कि सबसे पहले क्या करना है। इससे उसकी मॉर्निंग की कंफ्यूजन खत्म हो गई और वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर पाता था। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपना दिन प्लानिंग के बिना शुरू करते हैं और फिर पूरे दिन रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है तो आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं। एक और मेंबर ने अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक यूज की। उसने अपने वर्कडे को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। वो हर एक घंटे का एक टास्क असाइन करता था और उस घंटे में सिर्फ वही काम करता था। फोन साइलेंट कर देता था, ईमेल नहीं चेक करता था, सोशल मीडिया नहीं देखता था, सिर्फ वो एक काम। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता था और अगले घंटे के लिए तैयार हो जाता था। इससे उसकी फोकस बहुत बढ़ गई और जो काम पहले पूरे दिन में होते थे वो अब 4-5 घंटे में हो जाते थे। यह है 1% इंप्रूवमेंट की पावर। आपने अपने वर्क आवर्स में कोई बदलाव नहीं किया, बस अपने अप्रोच में एक छोटा सा चेंज किया और रिजल्ट्स ड्रामेटिकली बदल गए। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टॉम कॉनलिन कहते हैं कि 1% इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा घंटे काम करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसी टाइम में स्मार्ट तरीके से काम करें। केनको ग्रुप में एक सीनियर प्रोफेशनल ने बताया कि वो हर मीटिंग में जाने से पहले 5 मिनट लेकर सोचता है कि इस मीटिंग में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
बस ये छोटा सा प्रेपरेशन उसकी मीटिंग्स को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना देता है। पहले वो मीटिंग्स में जाता था बिना किसी प्रेपरेशन के और फिर वहां बैठकर सोचता था कि क्या बोलना है। लेकिन अब वो प्रिपेयर्ड रहता है तो वो मीटिंग्स में वैल्यूबल इनसाइट्स शेयर कर पाता है और लोग उसे सीरियसली लेने लगे हैं। इस किताब में टॉम कॉनलन ने टोयोटा की कैज़न फिलॉसफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है। कैज़न एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। टोयोटा ने इस फिलॉसफी को अडॉप्ट करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। उनकी अप्रोच ये थी कि हर एम्प्लॉय, चाहे वो फैक्ट्री फ्लोर पर काम करता हो या मैनेजमेंट में, उसे हर दिन अपने काम में कोई ना कोई छोटा इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहिए। ये इंप्रूवमेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, वैल्यूबल माना जाता था। किसी ने सजेस्ट किया कि असेंबली लाइन पर टूल्स को थोड़ा पास रख दिया जाए ताकि वर्कर्स को बार बार दूर जाना न पड़े। इससे सिर्फ कुछ सेकंड्स की सेविंग हुई, लेकिन जब ये हजारों बार हर दिन होता है तो घंटों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। टोयोटा के एक प्लांट में वर्कर्स को ये फ्रीडम दी गई कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो वो प्रोडक्शन लाइन को रोक सकते हैं। पहले तो मैनेजमेंट को डर था कि इससे प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। वर्कर्स छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली फिक्स करने लगे, जिससे बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। क्वालिटी इंप्रूव हो गई, वेस्टेज कम हो गया और ओवरऑल एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। लेखक का मानना है कि यह परफेक्ट एग्जाम्पल है 1% फिलॉसफी का। टोयोटा ने एक साथ कोई बड़ा चेंज नहीं किया, उन्होंने सैकड़ों छोटे छोटे चेंजेस किए और वो सब मिलकर उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बना दिया। केन ने जब ये एग्जाम्पल सुनी तो उसे अपनी कंपनी में भी लागू करने की सोची। उसकी टीम हमेशा डेडलाइंस मिस करती थी और काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो केन ने एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू की। हर हफ्ते की मीटिंग में वो अपनी टीम से पूछने लगा कि इस हफ्ते हम अपने प्रोसेस में क्या एक छोटा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पहले तो टीम मेंबर्स हेजिटेंट थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सजेशंस देने शुरू किए। किसी ने कहा कि हम अपने कम्युनिकेशन टूल चेंज कर ले जो ज्यादा एफिशिएंट है। किसी ने सजेस्ट किया कि हम डेली स्टैंड अप मीटिंग्स करें जो सिर्फ 15 मिनट की हो। किसी ने कहा कि हम टेम्पलेट्स बना ले जो हमारा टाइम बचाएं। 3 महीने में केन की टीम की प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ गई और उनकी रेपुटेशन पूरी कंपनी में इंप्रूव हो गई। डेली रूटीन्स को ऑप्टिमाइज करने की बात करें तो इस किताब में बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दी गई है। एक 1% ने बताया कि वो अपनी मॉर्निंग रूटीन में सिर्फ 10 मिनट की प्लानिंग ऐड करता है। उठते ही वो अपने गोल्स रिव्यू करता है, दिन के मेन टास्क्स देखता है और मेंटली प्रिपेयर करता है। इन 10 मिनट ने उसके पूरे दिन की डायरेक्शन ही बदल दी। पहले वो रैंडमली काम करता था, अब वो पर्पसफुली काम करता है। लेखक कहते हैं कि आपकी मॉर्निंग रूटीन आपके पूरे दिन का टोन सेट करती है। अगर आप रश्ड और स्ट्रेस्ड फील करके दिन शुरू करते हैं तो पूरा दिन ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर आप काम और फोकस्ड होकर दिन शुरू करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने केन को बताया कि उसने अपने लंच ब्रेक को प्रोडक्टिव बनाने का डिसाइड किया। पहले वो लंच में फोन स्क्रॉल करता रहता था या यूजलेस बातें करता था। अब वो उस टाइम में इंडस्ट्री रिलेटेड पॉडकास्ट्स सुनता है या एजुकेशनल कंटेंट देखता है। रोज सिर्फ 30 मिनट, लेकिन साल के अंत में वो इतना नॉलेज गेन कर लेता है जितना शायद एक कोर्स में मिलता। टॉम कॉनलन बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने आइडल टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है, बस एक स्मार्ट चॉइस है। प्रोफेशनल सक्सेस के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करें तो इस किताब में कई इंस्पायरिंग स्टोरीज है। 1%ers ग्रुप में एक सेल्स पर्सन था जिसने अपनी सेल्स सिर्फ एक छोटी सी हैबिट से डबल कर ली। उसने डिसाइड किया कि वो हर दिन सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेल्स कॉल करेगा, बस एक, ज्यादा नहीं। इससे महीने में 30 एक्स्ट्रा कॉल्स हो गई, साल में 360। हर कॉल से तो डील नहीं होती, लेकिन इन एक्स्ट्रा कॉल्स से उसे साल में 15-20 एक्स्ट्रा क्लाइंट्स मिल गए। इससे उसकी इनकम में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ और वो अपनी कंपनी में टॉप परफॉर्मर बन गया। एक और मेंबर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, उसने अपनी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस अपनाई। वो हर दिन वर्क खत्म करने के बाद सिर्फ 20 मिनट अपनी आज लिखी हुई कोड को रिव्यू करता था। देखता था
कि कहां वो बेटर कर सकता था, कहां उसने मिस्टेक्स की, क्या नया सीख सकता है। ये डेली रिफ्लेक्शन उसे बहुत तेजी से सीखने में मदद करती थी। 6 महीने में उसकी कोडिंग क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो गई कि उसे प्रमोशन मिल गया। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, क्योंकि टॉम कॉनलिन कहते हैं कि चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं है तो आप ट्रूली सक्सेसफुल नहीं हो सकते। केन की बिगेस्ट प्रॉब्लम यही थी। उसकी वाइफ से रिलेशनशिप में वार्मथ नहीं थी, बच्चों से कनेक्शन नहीं था, ऑफिस में भी लोग उससे दूरी बना रखते थे। 1% ग्रुप ने उसे समझाया कि रिलेशनशिप्स में भी 1% इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला काम करता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में छोटे एफर्ट्स की बात करें तो ग्रुप के एक मेंबर ने केन को बताया कि उसने अपनी शादी को बचाने के लिए सिर्फ एक सिंपल थिंग की। हर रोज डिनर के बाद वो और उसकी वाइफ 15 मिनट साथ बैठकर बात करते थे। फोन नहीं, टीवी नहीं, बस दोनों एक दूसरे से बात करते थे कि दिन कैसा रहा, क्या अच्छा हुआ, क्या चुनौतियां आई। पहले तो ये ऑकवर्ड लगा क्योंकि ईयर्स से ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी फेवरेट टाइम बन गई। इन छोटी डेली कॉन्वर्जेशंस ने उनके बीच की दूरी कम कर दी और उनकी रिलेशनशिप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। लेखक बताते हैं कि रिलेशनशिप्स टूटती नहीं है एक दिन में, वो टूटती है धीरे धीरे जब हम उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। उसी तरह रिलेशनशिप्स बनती भी है छोटे छोटे एफर्ट से। केन ने अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज की। वो हर रात सोने से पहले दोनों बच्चों के रूम में जाता था और सिर्फ 5 मिनट उनसे बात करता था। बस 5 मिनट। पूछता था कि आज स्कूल में क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ शेयर करना चाहते हो। इनिशियली बच्चे सरप्राइज हुए क्योंकि पहले तो पापा हमेशा बिजी रहते थे, लेकिन जब ये रेगुलर हो गया तो बच्चे इस टाइम का वेट करने लगे। वो खुलकर अपनी बातें शेयर करने लगे और केन को रियलाइज हुआ कि वो अपने बच्चों की लाइफ में कितना कुछ मिस कर रहा था। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करें तो टॉम कॉनलिन बहुत एम्फेसिस देते हैं छोटे जेस्चर्स पर। 1% ग्रुप में एक मैनेजर था जिसने अपनी टीम के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। हर मॉर्निंग जब वो ऑफिस पहुंचता था तो वो पर्सनली हर टीम मेंबर के पास जाता था और उनसे पूछता था कि वो कैसे हैं। बस इतना सा 2 मिनट में हो जाता था, लेकिन इससे टीम मेंबर्स को फील होता था कि उनका बॉस उनकी केयर करता है। इससे टीम का मोरल बढ़ गया और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो गई। लेखक का मानना है कि लोग ये नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। ये छोटे मोमेंट्स ही ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में 1% इंप्रूवमेंट की बात करें तो इस किताब में बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दी गई है। केन को बताया गया कि अगर वो अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहता है तो वो एक सिंपल थिंग करे। जब भी कोई उससे बात करे वो पूरी तरह प्रेजेंट रहे। फोन को साइड में रख दे, लैपटॉप बैंड कर दे और पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर दे। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन कितने लोग एक्चुअली ऐसा करते हैं? ज्यादातर लोग बात सुन रहे होते हैं लेकिन साथ में फोन भी चेक कर रहे होते हैं या अपने माइंड में कुछ और चल रहा होता है। जब केन ने ये चेंज किया तो लोगों ने नोटिस किया। उन्हें फील हुआ कि केन वाकई उनकी बात सुन रहा है और उनकी वैल्यू कर रहा है। एक्टिव लिसनिंग और अप्रिशिएशन के छोटे जेस्चर्स की बात करें तो 1% ग्रुप में एक लीडर था जिसने अपनी टीम को मोटिवेट रखने के लिए एक सिंपल टेक्निक यूज की। हर हफ्ते वो अपनी टीम के किसी एक मेंबर को पर्सनली थैंक यू नोट लिखता था, हाथ से लिखा हुआ 2-3 लाइंस का। उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करता था कि उस पर्सन ने इस हफ्ते क्या अच्छा काम किया। ये नोट लिखने में सिर्फ 3-4 मिनट लगते थे, लेकिन जिसे मिलता था उसके लिए बहुत वैल्यूबल होता था। लेखक बताते हैं कि आज के डिजिटल एज में हाथ से लिखा हुआ नोट बहुत रेयर और स्पेशल हो गया है। यह दिखाता है कि आपने पर्सनली एफर्ट लिया। टॉम कॉनलिन ने इस किताब में 5 मिनट डेली कनेक्शन रूल के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। यह रूल बहुत सिंपल है। आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट लोगों के साथ हर दिन कम से कम 5 मिनट मीनिंगफुल कनेक्शन बनाइए। यह फोन पर हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है या वीडियो कॉल हो सकता है, लेकिन वो 5 मिनट पूरी तरह उन पर फोकस्ड होने चाहिए। केन ने यह रूल अपनी वाइफ के साथ अप्लाई किया। पहले तो वो दिन भर बिजी रहते थे और शाम को थके हारे घर आते थे।
बात भी होती थी तो सुपरफिशियल होती थी। लेकिन जब उन्होंने ये 5 मिनट रूल शुरू किया तो उनकी रिलेशनशिप में जान आ गई। वो एक दूसरे की लाइफ में फिर से इन्वॉल्व होने लगे। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करूं। बहुत आसान है। अपने वर्क लाइफ के लिए आज ही एक छोटा सा इंप्रूवमेंट चूज कीजिए। शायद ये हो सकता है कि आप अपने दिन की शुरुआत टॉप 3 टास्क्स लिखकर करें, या फिर आप मीटिंग्स में प्रिपेयर जाएं, या फिर आप अपने वर्क को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करें। बस एक चीज चूज कीजिए और 30 डेज तक कंसिस्टेंटली कीजिए। रिलेशनशिप्स के लिए डिसाइड कीजिए कि आप किस एक इंसान के साथ डेली 5 मिनट कनेक्शन बनाना चाहते हैं। शायद वो आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट हो, या आपके बच्चे हो। उन 5 मिनट में पूरी तरह प्रेजेंट रहिए, फोन दूर रखिए और सच में कनेक्ट कीजिए। ये छोटे चेंजेस आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब दोस्तों, जब केन ने 1% फॉर्मूला को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर उसे असली चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। टॉम कॉनलिन इस किताब में बहुत ऑनेस्टली बताते हैं कि जब भी आप कोई बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो ऑब्स्टेकल्स जरूर आती है। ये नॉर्मल है और एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ये नहीं है जिन्हें ऑब्स्टिकल्स नहीं आती, बल्कि वो है जो ऑब्स्टिकल्स आने के बाद भी कमिटेड रहते हैं। केन की जर्नी में पहली बड़ी चैलेंज ये आई कि कुछ हफ्तों के बाद उसे लगने लगा कि ये सब करना बोरिंग हो रहा है। पहले तो एक्साइटमेंट थी, नया था, लेकिन अब वही रूटीन रोज करना मोनोटोनस लगने लगा। लेखक बताते हैं कि ये सबसे कॉमन चैलेंज है। शुरुआत में तो लोग बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, लेकिन जब नॉवेल्टी फैक्टर खत्म हो जाता है तो मोटिवेशन भी कम होने लगती है। केन ने ये बात 1%ers की मीटिंग में शेयर की तो ग्रुप के एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर ने उसे बताया कि मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होती है। आपको अपने गोल्स को ऐसे करना है जैसे आप ब्रश करते हैं। आप ब्रश करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, आप बस करते हैं क्योंकि ये आपकी हैबिट बन गई है। दूसरी बड़ी चैलेंज जो कैन फेस की वो थी ओल्ड हैबिट्स में वापस जाना। देखिए दोस्तों, हमारा दिमाग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। जब आप नई हैबिट्स बना रहे होते हैं तो इनिशियली आपका दिमाग रेजिस्ट करता है और आपको पुरानी हैबिट्स की तरफ खींचता है। केन के साथ ये हुआ कि एक दिन ऑफिस में बहुत बिजी था, स्ट्रेस था, और वो अपने डेली 5 मिनट कनेक्शन को स्किप कर गया। फिर अगले दिन भी स्किप हो गया। तीसरे दिन उसे रियलाइज हुआ कि वो फिर से अपने पुराने पैटर्न में जा रहा है। इस किताब के अनुसार यही वो क्रिटिकल मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन केन ने तुरंत खुद को रोका और अगले दिन से फिर से शुरू किया। टॉम कॉनलिन बताते हैं कि ओल्ड हैबिट्स में वापस जाने से बचने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी होगी। एक टेक्निक यह है कि आप अपने नए बिहेवियर को अपने एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ लिंक कर दें। मान लीजिए आप हर रोज कॉफी पीते हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कॉफी पीने के तुरंत बाद आप अपना डेली गोल रिव्यू करेंगे। इससे नई हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच्ड है। केन ने ये टेक्निक यूज की। उसने डिसाइड किया कि हर रात जब वो अपना फोन चार्ज करने लगाएगा तब वो अपने कैलेंडर पर आज का क्रॉस मार्क लगाएगा। इससे वो मिस नहीं कर पाता था क्योंकि फोन तो चार्ज करना ही था। तीसरी चैलेंज थी सेटबैक्स और फेलियर्स। केन की जर्नी स्मूथ नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ कि उसने अपने गोल्स अचीव नहीं किए। कभी वो सिक हो गया, कभी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, कभी ऑफिस में इतना लोड था कि कुछ नहीं हो पाया। पहले तो वो बहुत डिस्करेज हो जाता था और सोचता था कि अब सब बेकार हो गया। लेकिन 1%ers ग्रुप ने उसे सिखाया कि सेटबैक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदलें। हर सेटबैक आपको कुछ सिखाता है। शायद आपका गोल बहुत एम्बिशियस था, शायद आपने प्लानिंग ठीक से नहीं की, शायद आप कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं कंसिडर कर पाए। लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वो नहीं है जिन्हें फेलियर्स नहीं आती, बल्कि वो है जो हर फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। केन को ग्रुप के एक मेंबर ने बताया कि जब भी कोई सेटबैक आए तो आप खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या गलत हुआ? दूसरा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? तीसरा, अगली बार मैं क्या डिफरेंटली करूंगा? केन ने एक जर्नल मेंटेन करना शुरू किया जिसमें वो अपनी सेटबैक्स लिखता था
और इन 3 सवालों के जवाब देता था। धीरे धीरे उसे पैटर्न्स दिखने लगे। उसे रियलाइज हुआ कि ज्यादातर सेटबैक्स तब आती है जब वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता था या जब वो बहुत ज्यादा टास्क्स एक दिन में करने की कोशिश करता था। इन इंसाइट्स की वजह से वो अपनी प्लानिंग इंप्रूव कर पाया। टॉम कॉनलिन इस किताब में बहुत एम्फेसिस देते हैं सपोर्ट सिस्टम बनाने पर। केन ने रियलाइज किया कि जब आप अकेले होते हैं तो गिव अप करना आसान होता है, लेकिन जब आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है तो आप अकाउंटेबल रहते हैं। 1% ग्रुप केन के लिए यह सपोर्ट सिस्टम था। हर हफ्ते की मीटिंग में वो अपनी प्रोग्रेस शेयर करता था और दूसरों की प्रोग्रेस सुनकर मोटिवेटेड होता था। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आती थी, ग्रुप मेंबर्स उसे सॉल्यूशन सजेस्ट करते थे क्योंकि उनमें से कई ने सिमिलर सिचुएशंस फेस की होती थी। लेखक बताते हैं कि आप भी अपने लिए ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। ये फॉर्मल ग्रुप होना जरूरी नहीं है। आप अपने 2-3 दोस्तों को ले सकते हैं जो भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं और साथ में ये जर्नी कर सकते हैं। केन की वाइफ ने भी उसकी बहुत सपोर्ट की। जब उसने अपनी वाइफ को बताया कि वो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, तो इनिशियली वाइफ को थोड़ा डाउट था कि ये कितने दिन चलेगा, लेकिन जैसे जैसे उसने केन में चेंजेस देखे, वो भी सपोर्टिव हो गई। कभी कभी जब केन अपने डेली गोल्स मिस करने लगता था, तो वाइफ उसे जेंटली रिमाइंड कर देती थी। उसने एक पार्टनर मिल गया जो उसकी जर्नी को समझती थी और सपोर्ट करती थी। इस किताब के अनुसार अगर आप अपने फैमिली को अपनी जर्नी में इन्वॉल्व करें तो सक्सेस की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की पावर के बारे में टॉम कॉनलिन ने बहुत गहराई से लिखा है। केन ने हर हफ्ते के एंड में 1 घंटा निकालना शुरू किया जिसमें वो पूरे हफ्ते की रिव्यू करता था। वो देखता था कि क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, कहां इंप्रूवमेंट हुई, कहां वो स्ट्रगल किया। ये प्रैक्टिस उसे बहुत क्लैरिटी देती थी। लेखक कहते हैं कि बिना रिफ्लेक्शन के आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर सकते। हम इतने बिजी रहते हैं कि हम रुककर ये देखते ही नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पॉज करें, अपनी जर्नी को एनालाइज करें और अगर कोई कोर्स करेक्शन चाहिए तो वो करें। 1% ग्रुप में एक मेंबर था जो मेडिटेशन करता था। उसने केन को बताया कि मेडिटेशन उसे बहुत हेल्प करती है सेल्फ रिफ्लेक्शन में। सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन उसे अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है और उसे क्लैरिटी मिलती है। केन ने भी ट्राई किया। पहले तो उसे मुश्किल लगा क्योंकि उसका माइंड बहुत वांडा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे फायदा दिखने लगा। मेडिटेशन ने उसे ज्यादा काम और फोकस्ड बना दिया। पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करें तो ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है 1% फॉर्मूला का। टॉम कॉनलिन बार बार कहते हैं कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। केन को भी ये सबसे बड़ी स्ट्रगल थी। वो चाहता था कि 1 महीने में ही ड्रामेटिक चेंजेस दिखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रुप के सीनियर मेंबर्स ने उसे समझाया कि कंपाउंड इफेक्ट को काम करने में टाइम लगता है। आप एक बैम्बू ट्री को सोचिए। जब आप बैम्बू प्लांट करते हैं तो पहले 5 साल तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखती। आप पानी देते रहते हैं, केयर करते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन 5वें साल के बाद वो बैम्बू सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 5 साल में बढ़ा। पहले 5 साल वो अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग कर रहा था। सेम चीज आपके इंप्रूवमेंट्स के साथ होती है। केन ने 3 महीने तक कंसिस्टेंटली अपने 1% इंप्रूवमेंट्स किए, तब जाकर उसे रियल चेंजेस दिखने शुरू हुए। उसकी टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया था। उसकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप पहले से बहुत बेहतर थी। बच्चे उससे ज्यादा खुलकर बात करने लगे थे। हेल्थ भी बेहतर फील कर रहा था। लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ था। ये 3 महीने की कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट था। लेखक का मानना है कि अगर आप 90 डेज तक कुछ कंसिस्टेंटली करें तो वो आपकी परमानेंट हैबिट बन जाती है। अब बात करते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में 1% सोल्यूशन को कैसे प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए टॉम कॉनलिन ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई हैं। पहली टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप अपनी नई हैबिट को अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के ऊपर स्टैक कर दो। मान लीजिए आप हर रोज सुबह कॉफी पीते हैं। यह आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। अब अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं
कि कॉफी पीते समय आप उन 3 चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इस तरह नई हैबिट एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच्ड हो जाती है और आप उसे मिस नहीं करते। केन ने अपनी कई हैबिट्स इस टेक्निक से बनाई। उसने डिसाइड किया कि जब भी वो ऑफिस पहुंचेगा और अपना कंप्यूटर ऑन करेगा, तब वो सबसे पहले अपने टॉप 3 टास्क्स लिखेगा। कंप्यूटर ऑन करना एग्जिस्टिंग हैबिट थी, टास्क्स लिखना नई हैबिट बन गई। इसी तरह उसने डिसाइड किया कि जब भी वो लंच के लिए बैठेगा, तब वो अपने फोन को दूसरे रूम में रख देगा ताकि वो माइंडफुली खा सके। लेखक बताते हैं कि हैबिट स्टैकिंग इसलिए पावरफुल है क्योंकि आपको सेपरेटली रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जिस्टिंग हैबिट ऑटोमेटिकली नई हैबिट को ट्रिगर कर देती है। एनवायरनमेंट डिजाइन की बात करें तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉम कॉनलिन कहते हैं कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली डिजाइन करें तो राइट चॉइसेस करना ऑटोमेटिक हो जाता है। 1% ग्रुप में एक मेंबर ने अपनी स्टोरी शेयर की। वो हेल्दी खाना चाहता था, लेकिन उसके घर में हमेशा जंक फूड भरा रहता था। तो उसने एक सिंपल चेंज किया। उसने जंक फूड खरीदना ही बंद कर दिया और हेल्दी स्नैक्स अपने किचन में रख लिए। अब जब भी उसे भूख लगती थी, उसे हेल्दी ऑप्शंस ही दिखते थे, तो वो ऑटोमेटिकली वही खा लेता था। उसने अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन किया कि राइट चॉइस इजी हो गई और रॉन्ग चॉइस डिफिकल्ट। केन ने भी अपनी एनवायरनमेंट डिजाइन की। उसने अपने डेस्क पर अपने गोल्स लिखकर चिपका दिए ताकि हर दिन वो उन्हें देखे। उसने अपने फोन में डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को डिलीट कर दिया। उसने अपने बेडरूम में टीवी रखना बंद कर दिया ताकि वो रात को प्रॉपर्ली सो सके। ये सब छोटे छोटे चेंजेस थे, लेकिन इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ। लेखक बताते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट होते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट आपको राइट डायरेक्शन में पुश करता है, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। डेली रूटीन्स में छोटे चेंजेस करने की बात करें तो इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। केन ने अपनी मॉर्निंग रूटीन में एक छोटा सा चेंज किया। पहले वो उठते ही फोन चेक करता था, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, सब कुछ। इससे उसका पूरा मॉर्निंग रिएक्टिव मोड में चला जाता था। अब उसने डिसाइड किया कि वो उठने के बाद पहले 1 घंटे तक फोन नहीं छुएगा। इस 1 घंटे में वो एक्सरसाइज करता था, ब्रेकफास्ट करता था और अपने दिन की प्लानिंग करता था। ये छोटा सा चेंज उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी बदल गया। लेखक का मानना है कि आपके मॉर्निंग के पहले घंटे का आपके पूरे दिन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। विजुअल रिमाइंडर्स और ट्रैकिंग टूल्स की बात करें तो ये बहुत पावरफुल होते हैं। केन ने अपने बाथरूम के मिरर पर एक नोट चिपका दिया जिस पर लिखा था, टुडे आई विल बी 1% बेटर। हर सुबह जब वो ब्रश करता था तो ये नोट उसे रिमाइंड करता था। उसने अपने फोन में एक सिंपल ऐप डाउनलोड की जो उसे डेली रिमाइंड करती थी कि उसने अपने गोल्स कंप्लीट किए या नहीं। कुछ लोग फिजिकल जर्नल्स यूज करते हैं, कुछ लोग स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, कुछ लोग कैलेंडर पर मार्क्स लगाते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपनी प्रोग्रेस विजुअली देख सकें। जब आप देखते हैं कि आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है और मोटिवेशन बनी रहती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स का रोल बहुत क्रूशल है। टॉम कॉनलिन बताते हैं कि जब आप किसी को अकाउंटेबल होते हैं, तो आपके कमिटेड रहने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। केन ने अपने एक ऑफिस कोलीग को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया। हर हफ्ते वो दोनों मिलते थे और एक दूसरे से अपनी प्रोग्रेस शेयर करते थे। कभी कभी जब केन लेजी फील करता था, तो उसे याद आता था कि उसे अपने पार्टनर को रिपोर्ट करनी है। इससे वो खुद को पुश कर लेता था। आप भी अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुन सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है जो आपकी जर्नी को समझता हो और आपको सपोर्ट करना चाहता हो। तो दोस्तों, अब प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की बात करें। आज से ही आप एक एग्जिस्टिंग हैबिट चूज कीजिए और उसके साथ एक नई हैबिट स्टैक कीजिए। अपने एनवायरनमेंट को देखिए और सोचिए कि आप क्या एक चेंज कर सकते हैं जो आपके गोल्स को इजी बना दे। एक विजुअल रिमाइंडर बनाइए और उसे ऐसी जगह रखिए जहां आप रोज देखें। अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फाइंड कीजिए और उससे कमिट कीजिए कि आप हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस शेयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट रहिए। याद रखिए कि बैम्बू ट्री की कहानी, पहले कुछ हफ्ते या महीने शायद ड्रामेटिक रिजल्ट्स न दिखें, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ बिल्ड हो रहा होता है। बस आप कंसिस्टेंट रहिए,
और आप हैरान रह जाएंगे कि 90 डेज बाद आप कितना चेंज हो चुके हैं। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज बताता हूं जो इस किताब में शेयर की गई है और जो ये प्रूव करती है कि 1% फॉर्मूला सच में काम करता है। टॉम कॉनलन ने अलग अलग फील्ड से लोगों की स्टोरीज इकट्ठी की है और ये सब स्टोरीज बहुत ही इंस्पायरिंग है क्योंकि ये ऑर्डिनरी लोगों की है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव किए। 1% ग्रुप में एक लेडी थी जिसका नाम सारा था। सारा एक वर्किंग मदर थी जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत वरीड थी। उसका वेट बहुत बढ़ गया था, डायबिटीज के सिम्टम्स दिखने लगे थे और डॉक्टर्स ने वार्निंग दे दी थी। लेकिन सारा को समय नहीं मिलता था जिम जाने का। बच्चे, घर, ऑफिस सब संभालना पड़ता था। तो उसने 1% अप्रोच अपनाई। उसने सोचा कि मैं कौन सा सबसे छोटा चेंज कर सकती हूं जो सस्टेनेबल हो। उसने डिसाइड किया कि वो हर रोज अपने लंच में सोडा की जगह पानी पिएगी, बस इतना सा। एक महीने बाद उसने एक और छोटा चेंज किया। उसने अपने ब्रेकफास्ट में व्हाइट ब्रेड की जगह होल व्हीट ब्रेड लेनी शुरू की। फिर अगले महीने उसने स्टेयर्स यूज करना शुरू किया एलिवेटर की जगह। इस तरह हर महीने एक छोटा चेंज। एक साल बाद सारा ने 20 किलो वेट लूज कर लिया था और उसकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो गई थी। डॉक्टर्स हैरान थे। लेखक बताते हैं कि सारा ने कोई क्रैश डाइट नहीं की, कोई एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं किया, बस छोटे छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस किए और कंपाउंड इफेक्ट ने अपना मैजिक दिखाया। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी है माइकल की, जो एक स्ट्रगलिंग सेल्स पर्सन था। माइकल की सेल्स नंबर्स बहुत खराब थी और उसे डर था कि उसकी जॉब चली जाएगी। 1% ग्रुप में उसने ये प्रॉब्लम शेयर की तो एक सीनियर सेल्स पर्सन ने उसे सजेस्ट किया कि वो हर दिन बस एक एक्स्ट्रा फोन कॉल करे, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं। माइकल ने सोचा कि एक कॉल से क्या होगा, लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया। पहले महीने में उसे कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा। तीसरे महीने तक उसकी पाइपलाइन बहुत बड़ी हो गई थी। उसने रियलाइज किया कि हर एक्स्ट्रा कॉल से डायरेक्टली सेल तो नहीं होती, लेकिन कनेक्शंस बनते हैं, रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। साल के अंत तक माइकल अपनी कंपनी का टॉप सेल्स पर्सन बन गया था। उसने अपनी इनकम डबल कर ली थी। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा डेली कॉल की वजह से हुआ। इस किताब के अनुसार एजुकेशन फील्ड में भी 1% फॉर्मूला ने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। एक टीचर थी जिसकी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत वीक थे और एग्जाम्स में फेल हो रहे थे। उसने डिसाइड किया कि वो हर क्लास के शुरू में 5 मिनट प्रीवियस डे की क्विक रिवीजन करेगी, बस 5 मिनट। इससे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स याद रहने लगे और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। फिर उसने एक और छोटा चेंज किया, हर स्टूडेंट को हर क्लास में कम से कम एक बार बोलने का मौका देना। इससे स्टूडेंट्स एंगेज्ड रहने लगे। 3 महीने में उस क्लास के रिजल्ट्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गए। प्रिंसिपल हैरान थे कि कैसे एक ही क्लास इतना चेंज हो गई, लेकिन टीचर को पता था कि ये छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स का रिजल्ट था। टॉम कॉनलन ने एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी भी शेयर की है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पर्सन अपना स्मॉल बिजनेस चला रहा था, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही थी। उसने 1% फिलॉसफी अप्लाई की अपने कस्टमर सर्विस में। उसने डिसाइड किया कि वो हर कस्टमर को पर्सनली थैंक यू ईमेल भेजेगा ऑर्डर के बाद। ये ईमेल लिखने में सिर्फ 2 मिनट लगते थे, लेकिन कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता था। फिर उसने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में एक हैंड रिटन नोट ऐड किया। फिर उसने डिलीवरी टाइम को 1 दिन कम करने की कोशिश की। ये सब बहुत छोटे चेंजेस थे, लेकिन कस्टमर्स ने नोटिस किया। उसकी कस्टमर रिटेंशन रेट बढ़ गई, रेफरल्स बढ़ गए और 2 साल में उसका बिजनेस 3 गुना हो गया। लेखक का कहना है कि कंपिटिटिव एडवांटेज अक्सर छोटी चीजों में होता है, बड़ी चीजों में नहीं। डिफरेंट एरियाज में 1% इंप्रूवमेंट के रिजल्ट्स की बात करें तो इस किताब में फाइनेंशियल सक्सेस की भी कई एग्जांपल्स दी गई है। 1% ग्रुप में एक यंग प्रोफेशनल था जो अपनी सैलरी से कुछ बचा नहीं पाता था। मंथ के अंत में हमेशा ब्रोक रहता था। तो उसने एक बहुत ही सिंपल चेंज किया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी हर सैलरी का सिर्फ 5% ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, बस 5%। ये इतना छोटा था कि उसकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये हैबिट बन गई। 6 महीने बाद उसने ये 5% को 10% कर दिया।
फिर 15%। 3 साल बाद उसके पास इतनी सेविंग्स थी कि उसने अपने घर का डाउन पेमेंट कर दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने छोटी शुरुआत की और कंसिस्टेंट रहा। बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें तो केन की खुद की स्टोरी सबसे पावरफुल है। जब केन ने 1% फॉर्मूला अपनाना शुरू किया था, तब वो एक फ्रस्ट्रेटेड, अनहैप्पी और स्टक पर्सन था। उसकी करियर में ग्रोथ नहीं थी, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी। लेकिन 6 महीने की कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद केन एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया था। उसे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया था क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी और लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव हो गई थी। उसकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप पहले से भी बेहतर हो गया था। बच्चे उसे अपना रोल मॉडल मानने लगे थे। हेल्थ भी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था उसके माइंडसेट में। पहले वो हमेशा कंप्लेन करता था कि चीजें क्यों नहीं हो रही है। अब वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गया था। पहले वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता था, अब वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करने लगा था। ये है रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो 1% फॉर्मूला ला सकता है। टॉम कॉनलन बताते हैं कि ये सारी स्टोरीज एक कॉमन थ्रेड शेयर करती है। इन सभी लोगों ने ड्रामेटिक चेंजेस करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस रिडिकुलसली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पर फोकस किया और कंसिस्टेंट रहे। कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। सबने पेशेंस रखा, सेटबैक्स को हैंडल किया और अपनी जर्नी पर फोकस्ड रहे। लेखक का मानना है कि यही फॉर्मूला है जो किसी के लिए भी काम कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स की जो आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस किताब के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इमीडिएटली एक्शन लें। सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं है, करना जरूरी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि अगले 24 घंटों में आपको क्या करना है। आज रात सोने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट निकालिए, एक कागज लीजिए और अपनी लाइफ के वो 3 एरियाज लिखिए जहां आप सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, पर्सनल ग्रोथ, जो भी हो। फिर इन 3 में से सिर्फ एक चूज कीजिए जिस पर आप अगले 30 डेज फोकस करना चाहते हैं। बस एक, ज्यादा नहीं। फिर इस एक एरिया के लिए एक ऐसा गोल लिखिए जो इतना छोटा हो कि आप उसे डेली कर सकें। याद रखिए, गोल इतना छोटा होना चाहिए कि आप कोई एक्सक्यूज न बना सके। अगर आपने हेल्थ चूज किया है तो शायद आपका गोल हो सकता है कि मैं हर रोज 10 पुश अप्स करूंगा। अगर करियर चूज किया है तो शायद मैं हर रोज अपनी इंडस्ट्री का एक आर्टिकल पढ़ूंगा। अगर रिलेशनशिप्स चूज किया है तो शायद मैं अपने पार्टनर के साथ हर रोज 5 मिनट मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करूंगा। जो भी चूज करें उसे लिखिए और उस कागज को ऐसी जगह रखिए जहां आप रोज देखेंगे। फिर एक कैलेंडर या नोटबुक लीजिए जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे। ये फैंसी होना जरूरी नहीं है, बस कुछ भी जिसमें आप डेली मार्क्स लगा सकें। टॉम कॉनलन कहते हैं कि ट्रैकिंग बहुत जरूरी है क्योंकि जो मेजर होता है वो इंप्रूव होता है। तो ये है आपका पहला दिन का काम, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन ये 5 मिनट आपकी जर्नी की फाउंडेशन बनाएंगे। अब बात करते हैं पहले 7 दिनों के प्लान की। पहला दिन तो आपने प्लानिंग में बिताया। दूसरे दिन से आप अपने छोटे गोल को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। सुबह उठते ही वो कागज देखिए जिस पर आपने गोल लिखा है। खुद को रिमाइंड कीजिए कि आज मुझे बस ये एक छोटी सी चीज करनी है। फिर दिन में किसी भी टाइम, जब भी कन्वीनियंट हो, उस गोल को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद तुरंत अपने कैलेंडर पर मार्क लगाइए। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको मोटिवेशन देगी। पहले 3 दिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनिशियल मोमेंटम बनती है। अगर आप 3 दिन कंसिस्टेंटली कर पाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे। चौथे या 5वें दिन आपको शायद थोड़ा बोरिंग लगने लगे या आपका माइंड आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि यह बहुत छोटा है, इससे क्या होगा। लेखक बताते हैं कि यह क्रिटिकल मोमेंट है। यहीं पर ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आप कंपाउंड इफेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं दिखेंगे, लेकिन फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। तो इन दिनों में खुद को रिमाइंड कीजिए कि मैं सिर्फ आज का फोकस कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट की वरी नहीं कर रहा। 7वें दिन आप एक छोटा सेलिब्रेशन कीजिए। आपने पूरा एक हफ्ता कंसिस्टेंटली किया,
ये बड़ी बात है। अपने आप को कंग्रेचुलेट कीजिए, खुद को कुछ छोटा रिवॉर्ड दीजिए। ये रिवॉर्ड आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये बिहेवियर पॉजिटिव है और इसे कंटिन्यू करना चाहिए। फिर आप अपना वीक रिव्यू कीजिए, देखिए कि क्या अच्छा रहा, कहां स्ट्रगल हुआ, क्या सीखा। ये रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करेगी। फर्स्ट 30 डेज का रोड मैप बहुत क्लियर है। पहले 7 दिन आपने मोमेंटम बिल्ड किया, अगले 7 दिन यानी डे 8 से 14 तक आप यही रूटीन कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अब आप एक एडिशनल चीज कर सकते हैं। अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फाइंड कीजिए और उसे अपनी जर्नी के बारे में बताइए। हर हफ्ते उससे अपनी प्रोग्रेस शेयर कीजिए। ये एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आपको कमिटेड रखेगी। डे 15 से 21 तक आप नोटिस करेंगे कि आपका गोल थोड़ा इजियर फील होने लगा है। ये अच्छी साइन है कि हैबिट फॉर्म हो रही है। टॉम कॉनलिन कहते हैं कि लगभग 21 डेज में एक सिंपल हैबिट फॉर्म होती है। लेकिन अभी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, आप कंसिस्टेंटली कंटिन्यू कीजिए। इस वीक में आप अपने प्रोग्रेस को एनालाइज कर सकते हैं। शायद आप नोटिस करें कि आप थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं या छोटे छोटे चेंजेस दिखने लगे हैं। डे 22 से 30 तक ये आपकी हैबिट को सॉलिडिफाई करने का टाइम है। अब तक आपने ऑलमोस्ट एक महीना कंसिस्टेंटली किया है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वीक में आप सोच सकते हैं कि अगले मंथ में आप क्या नया छोटा इंप्रूवमेंट ऐड करना चाहते हैं। लेकिन पहले वाले को छोड़ना नहीं है, उसके साथ एक और ऐड करना है। लेखक बताते हैं कि इस तरह धीरे धीरे आपके मल्टीपल स्मॉल हैबिट्स स्टैक होती जाती है और कंपाउंड इफेक्ट मैक्सिमाइज होता है। मेजरेबल गोल्स के एग्जांपल्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके गोल्स मेजरेबल हों ताकि आप ट्रैक कर सकें। अगर आप कहते हैं कि मुझे हेल्दी बनना है तो ये मेजरेबल नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं हर रोज 10,000 स्टेप्स चलूंगा तो ये मेजरेबल है। अगर आप कहते हैं कि मुझे स्मार्ट बनना है तो ये वेग है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं हर रोज 20 पेजेस पढ़ूंगा तो ये स्पेसिफिक और मेजरेबल है। अगर आप कहते हैं कि मुझे पैसे बचाने हैं तो ये क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं हर रोज 50 रुपए सेव करूंगा तो ये मेजरेबल है। टॉम कॉनलिन एम्फसाइज करते हैं कि हमेशा नंबर्स यूज कीजिए अपने गोल्स में। नंबर्स क्लैरिटी देते हैं और ट्रैकिंग इजी हो जाती है। क्विक विंस के लिए टिप्स की बात करें तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां आप इमीडिएटली इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। पहला है मॉर्निंग रूटीन। अगर आप अपनी मॉर्निंग में सिर्फ 10 मिनट का पॉजिटिव चेंज करें तो आप पूरे दिन का डिफरेंस फील करेंगे। दूसरा है वाटर इनटेक। अगर आप हर दिन अपने नॉर्मल वाटर कंजम्पशन में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी पिए तो आप कुछ ही दिनों में अपनी एनर्जी और फोकस में इंप्रूवमेंट नोटिस करेंगे। तीसरा है स्लीप शेड्यूल। अगर आप अपने स्लीप टाइम को सिर्फ 50 मिनट बढ़ा दें तो आपकी ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव होगी। चौथा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अगर आप हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं तो आपकी मेंटल स्टेट बहुत बेटर हो जाएगी। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन इनका इंपैक्ट इमीडिएट और नोटिसेबल है। लेखक बताते हैं कि क्विक विंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको मोटिवेशन देती है कंटिन्यू करने की। जब आप इमीडिएटली कुछ पॉजिटिव फील करते हैं तो आप एनकरेज होते हैं और आपका बिलीफ मजबूत होता है कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है। तो अपने मेन गोल के साथ साथ कुछ ऐसे छोटे चेंजेस भी चूज कीजिए जहां आप क्विक रिजल्ट्स देख सकें। तो दोस्तों, ये है आपका कंप्लीट एक्शन प्लान। आज से ही, अभी से ही शुरू कीजिए। किताब पढ़ना अच्छी बात है, समरी सुनना अच्छी बात है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप एक्शन लेते हैं। याद रखिए कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस हर दिन 1% बेटर बनना है। 30 दिन के बाद आप खुद में फर्क देखेंगे, 60 दिन के बाद लोग आप में फर्क देखेंगे और 90 दिन के बाद आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। टॉम कॉनलिन का यह मैसेज बहुत क्लियर है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है और ये जर्नी शुरू होती है एक छोटे से स्टेप से। तो वो स्टेप आज ही उठाइए। अब दोस्तों, जब हम इस किताब के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि 1% फॉर्मूला सिर्फ एक शॉर्ट टर्म टेक्निक नहीं है। टॉम कॉनलिन इस किताब में बार बार एम्फसाइज करते हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। कंपाउंड इफेक्ट का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सच में अनबिलीवेबल है
और यही इस पूरे फिलॉसफी की असली ताकत है। केन की स्टोरी के थ्रू लेखक ने यह बहुत अच्छे से दिखाया है कि जब आप कंसिस्टेंटली छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं तो क्या होता है। पहले 3 महीने में केन को कुछ चेंजेस दिखने शुरू हुए थे, लेकिन असली मैजिक तब हुआ जब उसने 1 साल पूरा किया। उसकी लाइफ पूरी तरह से डिफरेंट थी। उसकी हेल्थ में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट थी। पहले वो सीढ़ियां चढ़ते हुए हांफ जाता था, अब वो आराम से दौड़ लेता था। उसका वेट आइडियल था, एनर्जी लेवल्स हाई थे और वो फिजिकली बहुत बेटर फील करता था। करियर में भी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वो सिर्फ प्रमोशन ही नहीं मिला, बल्कि उसकी रेपुटेशन पूरी कंपनी में बदल गई थी। लोग उसे लीडर की तरह देखने लगे थे। उसकी टीम सबसे प्रोडक्टिव टीम बन गई थी। लेकिन सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था रिलेशनशिप्स में। केन की वाइफ के साथ रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग हो गया था जैसा उनकी शादी के शुरुआती दिनों में था, बल्कि उससे भी बेहतर, क्योंकि अब उनके बीच डीपर अंडरस्टैंडिंग थी। बच्चे अपने पापा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगे थे। केन के पेरेंट्स भी सरप्राइज थे कि उनका बेटा कितना बदल गया है। ऑफिस में भी उसके कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स बहुत मजबूत हो गए थे। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ छोटे छोटे डेली एफर्ट से जो कंपाउंड होते गए। टॉम कॉनलन ने एक बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल एग्जाम्पल दिया है जो कंपाउंड इफेक्ट को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। अगर आप हर दिन 1% बेटर बनते हैं तो 1.01 को 365 बार मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट होगा 10.78। यानी आप साल के अंत में अपने शुरुआती वर्जन से 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% वॉस होते हैं तो 0.99 को 365 बार मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट होगा 0.03, यानी आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। यह है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। छोटे डिसीजंस का लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। लाइफ के विभिन्न एरियाज में क्यूमुलेटिव बेनिफिट्स की बात करें तो लेखक बताते हैं कि जब आप अलग अलग एरियाज में साइमल्टेनियसली छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। केन ने अपनी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ सभी एरियाज में काम किया। पहले तो ये सब सेपरेट इंप्रूवमेंट्स लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन सब का सिनर्जी बनने लगा। जब उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई तो उसकी एनर्जी बढ़ी, जिससे उसकी वर्क परफॉर्मेंस बेटर हुई। जब उसके रिलेशनशिप्स बेटर हुए तो उसका मेंटल पीस बढ़ा, जिससे वो और भी फोकस्ड हो पाया। जब उसकी करियर में सक्सेस आई तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिससे उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स और भी मजबूत हुए। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन गई जहां हर इंप्रूवमेंट दूसरे इंप्रूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। इस किताब के अनुसार यही तो ब्यूटी है 1% फिलॉसफी की। आपको किसी एक एरिया में ड्रामेटिक सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़ती। आप सभी इंपॉर्टेंट एरियाज में बैलेंस्ड इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि चेंजेस बहुत छोटे हैं। केन को अपना पूरा दिन जिम में नहीं बिताना पड़ा हेल्थ के लिए। उसे अपने फैमिली को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा करियर के लिए। उसे कोई एक्सट्रीम लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करने पड़े। बस छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स और कंपाउंड इफेक्ट ने बाकी का काम किया। 1% ग्रुप के सीनियर मेंबर्स ने केन को बताया कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जर्नी का कोई एंड नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब आप एक गोल अचीव कर लेते हैं तो आप अगले गोल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये कोई बर्डन नहीं है, ये एक्साइटिंग है, क्योंकि आप हमेशा ग्रो कर रहे होते हैं। टॉम कॉनलन कहते हैं कि जो लोग ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं वो वही होते हैं जो कभी कॉम्प्लेसेंट नहीं होते। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं और कैसे बेटर बन सकता हूं। लेकिन ये थिंकिंग स्ट्रेसफुल नहीं होती, क्योंकि वो बड़े चेंजेस की नहीं, छोटे इंप्रूवमेंट्स की सोच रहे होते हैं। केन की जर्नी में एक पॉइंट आया जब उसे लगा कि अब वो अपने इनिशियल गोल्स अचीव कर चुका है। तो अब क्या? 1% ग्रुप ने उसे समझाया कि अब वो अपने गोल्स को स्लाइटली एलिवेट कर सकता है। पहले वो रोज 10 पुश अप्स करता था, अब वो 20 कर सकता है। पहले वो एक आर्टिकल पढ़ता था, अब वो 2 पढ़ सकता है। पहले वो 5 मिनट अपने पार्टनर से बात करता था, अब वो 10 मिनट कर सकता है। लेकिन ये एलिवेशन भी ग्रेजुअली होनी चाहिए, सडनली नहीं। लेखक बताते हैं कि ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं आप ज्यादा कैपेबल हो जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल सैम रहती है, छोटे स्टेप्स, कंसिस्टेंट एफर्ट, लॉन्ग टर्म विजन। अब जब केन ने अपनी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो उसे लगा
कि ये फॉर्मूला दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। उसने अपनी टीम मेंबर्स को इसके बारे में बताया, उसने अपने बच्चों को ये सिखाया, उसने अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट किया और धीरे धीरे वो खुद भी 1% ग्रुप का एक वैल्यूबल मेंबर बन गया जो नए लोगों को गाइड करता था। टॉम कॉनलन बताते हैं कि यह भी कंपाउंड इफेक्ट का ही हिस्सा है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप अपना नॉलेज शेयर करते हैं, तो यह आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग को और भी डीप करता है और आपको और भी मोटिवेटेड रखता है। फाइनल मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बात करें तो लेखक का मैसेज बहुत क्लियर है। आप जो भी है, आप जहां भी है, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, यह कभी लेट नहीं है शुरुआत करने के लिए। 1% ग्रुप में अलग अलग उम्र के लोग थे। कुछ 25 साल के थे, कुछ 60 साल के, लेकिन सबने अपनी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस देखे। केन खुद 40 के करीब था जब उसने ये जर्नी शुरू की। बहुत लोग सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब क्या होगा, लेकिन टॉम कॉनलन कहते हैं कि सबसे अच्छा समय था कल, दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। अगर आप आज नहीं शुरू करेंगे तो 1 साल बाद आपको विश होगी कि काश आज शुरू कर दिया होता। इस किताब में एक बहुत ही टचिंग मोमेंट है जब केन को रियलाइज होता है कि 1% फॉर्मूला ने सिर्फ उसकी लाइफ ही नहीं बदली, बल्कि उसके आसपास के लोगों की लाइफ भी बदल दी। उसके बच्चों ने देखा कि उनके पापा कंसिस्टेंट एफर्ट से कैसे चेंज हुए, तो उन्होंने भी अपनी स्टडीज में, अपने स्पोर्ट्स में यही अप्रोच अपनाई। उसकी वाइफ ने भी अपने करियर गोल्स पर काम करना शुरू किया। उसकी टीम मेंबर्स भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए। यह है रिपल इफेक्ट। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं तो वो आपके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। लेखक ने किताब के अंत में एक बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक शेयर की है। वो कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आज से 1 साल बाद आप कैसे होंगे अगर आप हर दिन 1% बेटर बनते रहें। विजुअलाइज कीजिए अपनी हेल्थ को, अपनी रिलेशनशिप्स को, अपनी करियर को, अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस को। फिर इमेजिन कीजिए कि 1 साल बाद आप कैसे होंगे अगर आप वैसे ही रहे जैसे आज है। इन दोनों वर्जन्स में जो डिफरेंस है वो है कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा वर्जन बनना चाहते हैं। टॉम कॉनलन का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल लेकिन प्रोफाउंड है। वो कहते हैं कि सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं चाहिए, कोई एक्सपेंसिव प्रोग्राम नहीं चाहिए, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए। बस चाहिए एक सिंपल डिसीजन कि मैं हर दिन 1% बेटर बनूंगा, और फिर उस डिसीजन को डेली एक्शन में कन्वर्ट करना है। ये इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, अब कॉल टू एक्शन की बात करें। ये वीडियो यही खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी जर्नी यहां से शुरू होनी चाहिए। अभी इसी मोमेंट में आप एक डिसीजन लीजिए। डिसीजन कि मैं अपनी लाइफ में 1% फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करूंगा। वो एक एरिया चूज कीजिए जहां आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं। वो एक छोटा सा गोल सेट कीजिए जो आप डेली कर सके, और कल से नहीं, आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर अभी रात का टाइम है तो कल सुबह उठते ही अपना फर्स्ट एक्शन लीजिए। अगर अभी दिन है तो अभी इसी वक्त कुछ कीजिए। याद रखिए कि हर दिन आप 2 चॉइसेस में से एक चूज कर रहे हैं। या तो आप 1% बेटर बन रहे हैं या 1% वर्स। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप ऑटोमेटिकली वॉज हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वही खड़े हैं। तो डिसीजन कॉन्शियसली लीजिए कि आप बेटर बनना चाहते हैं। और हां, जब आप ये जर्नी शुरू करें तो इसे किसी के साथ शेयर कीजिए। अपने फैमिली को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। क्योंकि जैसा केन ने सीखा, ये जर्नी अकेले चलने से ज्यादा आसान हो जाती है जब आपके साथ और लोग भी चल रहे हों। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अगले 90 डेज के लिए कमिट कीजिए। सिर्फ 90 डेज, 3 महीने में आप बहुत कुछ चेंज देख सकते हैं। ट्रैक कीजिए अपनी प्रोग्रेस को, सेलिब्रेट कीजिए अपनी छोटी छोटी विंस को, लर्न कीजिए अपनी सेटबैक से, और कंसिस्टेंट रहिए। 90 डेज बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितना बदल चुके हैं। टॉम कॉनलन की ये किताब 1% फॉर्मूला सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का।
केन की स्टोरी सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है, ये हम सब की स्टोरी है। हम सब में वो पोटेंशियल है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकें। बस जरूरत है तो उस पोटेंशियल को अनलॉक करने की, और की है छोटे छोटे कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स। तो दोस्तों, आज से ही, अभी से ही अपने 1% बेटर वर्जन बनने की जर्नी शुरू कीजिए। ये जर्नी इजी नहीं होगी, चैलेंजेस आएंगी, डाउट्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, लेकिन जब आप कमिटेड रहेंगे, जब आप पेशेंट रहेंगे, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, और तब आप भी किसी और को इंस्पायर करेंगे अपनी स्टोरी से। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके डेली चॉइसेस का सम है। हर छोटा चॉइस मैटर करता है, हर छोटा एक्शन काउंट होता है। तो वाइज चॉइसेस बनाइए, कंसिस्टेंट रहिए, और देखिए कि कंपाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। आपकी बेस्ट लाइफ आपका वेट कर रही है, बस एक छोटा सा स्टेप लेने की देर है। तो वो स्टेप आज ही लीजिए। 1% बेटर बनिए हर रोज, और देखिए मैजिक होते हुए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, और रिमेंबर, यू आर जस्ट 1% अवे फ्रॉम योर बेस्ट लाइफ। शुक्रिया